150cc मोटरसाइकिल्स, 150cc सेगमेंट इतना इंपॉर्टेंट है ना कि हमारे सारे व्यूअर्स जो है, आई एम श्योर आपकी पहली मोटरसाइकिल 100cc या 150cc होगी, क्योंकि मेरी पहली जो थी ना वो होंडा यूनिकॉर्न थी मेरी डैडी की, और मैं चुपके से लेके निकल जाता था। सो 150cc बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होती है, उनकी प्राइसिंग बहुत सही रहती है एंड ना वो बहुत ज़्यादा मज़ा भी देती है फॉर द प्राइस यू पे। एंड उसमें थोड़ा सा स्पोर्टी अवतार लाने के लिए मोटरसाइकिल कंपनी ना उसमें थोड़ी सी स्पोर्टी वेरिएंट निकाल रही है, जैसे कि कम्यूटर बायस मोटरसाइकिल तो है ही है, उसी के साथ थोड़े से वेरिएंट्स जो है या थोड़े अलग मॉडल्स जो है वो थोड़े से स्पोर्टी है, जो आपको बजट में ज्यादा मजा देते हैं। और उनमें से टॉप 3 मोटरसाइकिल्स है ना आज हमारे पास है। MT-15 वर्जन 2 सबसे नई मोटरसाइकिल है यहाँ पर, और TVS Apache RTR 164V। इतना लंबा नाम है ना, मैं नाम बोलते बोलते बोर हो जाता हूँ, सो आई एम जस्ट गोना कॉल इट Apache, ओके, Apache 160। So that is also available with us and the NS 160 tried and tested है, पल्सर ब्रांड नेम तो 20 साल से चलता आ रहा है, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट मोटरसाइकिल्स एवर मेड। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं आज की कंपेयर की, एंड आई रियली कांट वेट टू राइड ऑल द 3 मोटरसाइकिल्स, क्योंकि एक्चुअली यू नो व्हाट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने तीनों मोटरसाइकिल चलाई है एंड आई ऑलरेडी नो व्हिच वन इज माय फेवरेट। लेकिन क्या है ना, आप सबके लिए थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव देने के लिए मैं सब चीजें वापस करूंगा, कौन सी गाड़ी में क्या अवेलेबल है और कौन सी गाड़ी में क्या अवेलेबल नहीं है वो सब बताऊंगा इस वीडियो में। तो जरूर देखिए इस वीडियो को एंड तक, और सब्सक्राइब करना ना भूले, बिकॉज ऐसे सारे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं हर हफ्ते। तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं 150cc जो सेगमेंट है इंजन साइज की, क्योंकि ये मोटरसाइकिल तो एक्चुअली है कॉस्ट इफेक्टिव, ये काफी फ्यूल एफिशिएंट भी है एंड इनकी प्राइसिंग भी काफी बजट फ्रेंडली है। लेकिन एक बात है कि सबसे बड़ा इंजन कौन सी मोटरसाइकिल में है, तो सबसे बड़ा इंजन जो है दोस्तों वो है एक्चुअली NS 160 का। इट एक्चुअली गेट्स अ 160cc ऑयल कूल्ड इंजन, और उसके बाद आता है इंजन Apache RTR 160 का, जिसे मिलता है 159cc का सिंगल सिलेंडर इंजन। और सबसे छोटा इंजन जो है, एक्चुअली एक बात बताओ, ये छोटा नहीं है, ये सिर्फ 4cc कम है, वो है MT-15 वर्जन 2 का। इट हैज अ 155cc इंजन, सिंगल सिलेंडर और लिक्विड कूल्ड है। तो लिक्विड कूल्ड होने के कारण इसे एक एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि बाकी सारी 2 मोटरसाइकिल जो है ना वो ऑयल कूल्ड है। लेकिन यू नो व्हाट, लिक्विड कूल्ड और ऑयल कूल्ड डजंट मेक अ डिफरेंस, इट ऑल डिपेंड्स ऑन किसकी थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा है एंड कौन सी गाड़ी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में गर्म नहीं होती। और आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ये चलाने के बाद आई विल टेल यू व्हाट, इन तीनों मोटरसाइकिल्स को हीटिंग प्रॉब्लम है ही नहीं। मैं 390 चलाता हूँ, मेरे पास 390cc मोटरसाइकिल है, RC 390, एंड थोड़ी टाइम ना उसको ट्रैफिक में चला लो ना तो गाड़ी गर्म हो जाती है एंड उसकी हीट आपके पैरों पे फील होना शुरू हो जाती है। दैट इज नॉट द केस विद 150cc मोटरसाइकिल्स। यार वो मुझे आई वाज सरप्राइज कि यार इतने प्यार से कैसे चल रही है, एंड सबसे स्मूथ एंड सबसे एफिशिएंटली जो चल रही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट वाज द MT-15 वर्जन 2। दोस्तों जापानीज मोटरसाइकिल है एंड यू नो जापानीज कोई भी ब्रांड हो, उनकी मोटरसाइकिल में आपको स्मूथनेस तो हमेशा ही मिली जाती है। सो आउट ऑफ द 3 सबसे स्मूथ इंजन या सबसे स्मूथ परफॉर्मेंस डिलीवरी जो है ना वो है MT-15 वर्जन 2 की। इसका एक और रीजन है कि इसका इंजन मुझे इतना पसंद आया, क्योंकि ये हाई रेविंग इंजन है। सबसे ज्यादा पावर इस मोटरसाइकिल में है, जो कि लगभग 18 हॉर्स पावर है, एंड वो डिलीवर होती है 10,000 RPM पे, और मोटरसाइकिल की इंजन रेव होती है 11,500 RPM तक। दैट इज अ लॉट फॉर अ 150cc मोटरसाइकिल। चलो बात करते हैं TVS Apache RTR 164V की। जी हाँ, ये इतना बड़ा नाम है, सो प्लीज बेयर विद अस। इसे मिलता है एक 160cc इंजन जो मैंने पहले बताया, और ये ऑयल कूल्ड है। इसकी आउटपुट 17 हॉर्स पावर है, जो कि इतनी भी कम नहीं है अगर आप कंपेयर करते हो MT-15 वर्जन 2 से। लेकिन एक बात है दोस्तों, इसे मिलता है 5 स्पीड गियरबॉक्स, MT-15 को 6 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। सो MT-15 में आपको बहुत लंबे लंबे रेशियोज मिलते हैं, हर गियर लंबा चलता है आपका। इसमें वैसी बात नहीं है, हर गियर फट 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 खत्म हो जाता है, एंड यू नो यू क्विकली शिफ्ट इट, और गाड़ी को आप हैप्पी जोन में रख सकते हो TVS Apache को, एंड ये बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग रिस्पॉन्स देता है इंजन। एक और इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, TVS Apache RTR 164V में मिलता है राइडिंग मोड्स। आई रियली अप्रिशिएट कि TVS ने ना ये 160 सेगमेंट में राइडिंग मोड्स इंक्लूड किया, क्योंकि जब ये सेगमेंट के राइडर होते हैं वो यूजुअली न्यू राइडर्स होते हैं, ओके। तो अगर आप नए हो तो और आपको पता नहीं आपको कैसे चलाना है बाइक, या फिर यू नो यू आर लर्निंग, आपको एक्सपीरियंस गैदर करना हो, एंड उस हिसाब से अगर 17 हॉर्स पावर की मोटरसाइकिल आपके हाथ में दे दो तो थोड़ा सा अनसेफ हो सकता है। इसीलिए जब आप इसको रेन मोड में डालते हो, वैसे इसको 3 राइडिंग मोड्स है, रेन, स्पोर्ट एंड अर्बन। आप जब इसे रेन मोड में डालते हो इसकी पावर आउटपुट कम हो जाती है, तो ये 17 हॉर्स पावर की मोटरसाइकिल 15 हॉर्स पावर की बन जाती है। सो इट इज अ लॉट सेफर फॉर न्यू मोटरसाइकिलिस्ट। नाउ इट्स टाइम टू गो टू दी official legend, like the brand name
पल्सर, जो 20 साल से मार्केट में, लाइक आई मीन इट्स ऑलवेज बिन देयर, वी हैव ऑलवेज नोन दिस ब्रांड, बट द थिंग इज ये 160 सेगमेंट है ना, ये रिलेटिवली न्यू है, इतनी भी न्यू नहीं है। पल्सर 160 NS 160 जो है इसका अपडेट आने वाला है और उसके अपडेट में इंक्लूड होने वाला है एक जनरेशन चेंज, जैसे कि उसे मिलने वाला है एक नया 160 सीसी का इंजन, एक नई चैसी एंड नई स्टाइलिंग जो आपने N250 या फिर F250 मोटरसाइकिल्स पे देखा होगा। लेकिन उस मोटरसाइकिल को आने के लिए अब थोड़ा सा वक्त है, लगभग अगले साल तक आ जाएगी, यू डोंट नो, मे बी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। लेकिन अगर आप मार्केट में हो मोटरसाइकिल खरीदने के लिए, 150 सीसी 160 सीसी के जो सेगमेंट में एक ऑप्शन है ना, वो ये एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। नाउ आई टेल यू व्हाई दिस इज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर एंड व्हाई यू शुड कंसिडर दिस मोटरसाइकिल। सबसे पहली बात, बजाज नाम सुनकर ही ना आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि बजाज की मेंटेनेंस ना बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव रहती है और बहुत लाइट ऑन पॉकेट रहती है। बजाज की जो सर्विस नेटवर्क है ना, आप कोई भी गांव में चले जाओ या कहीं पे भी आप दूर घूमने जा रहे हो, आपको बजाज का एक सर्विस स्टेशन या फिर कोई तो दुकान मिलेगी जहां पर बजाज के पार्ट्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। दैट इज अ गुड थिंग। तो आपकी ओनरशिप की जो टेंशन रहती है ना कि यार अगर मैंने ये तोड़ दिया या ठोक दिया तो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, दैट्स नॉट द केस विद बजाज मोटरसाइकिल्स फॉर श्योर। बट आई टेल यू व्हाट, इवन टीवीएस में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि टीवीएस के स्पेयर पार्ट्स मिलने ना थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि मेजर सिटीज लाइक पुणे एंड मुंबई, इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट टू फाइंड स्पेयर पार्ट्स फॉर टीवीएस मोटरसाइकिल्स। आपको कोई तो एक स्पेसिफिक डीलर पकड़ के रखना पड़ता है एंड फिर वही आपके लिए पार्ट्स सोर्स करता है। दैट इज नॉट द केस विद बजाज। सो बजाज ओवरऑल इट विल गिव यू अ गुड ओनरशिप एक्सपीरियंस। लेकिन अब बात करते हैं हाउ द प्रोडक्ट इज। NS 160 कैसी मोटरसाइकिल है, इस बारे में बात करते हैं। अब इस मोटरसाइकिल को मैंने सबसे पहले आउटडेटेड इसीलिए कहा था क्योंकि ये मार्केट में आके काफ़ी टाइम हो चुका है, एंड एक और बात है कि इसकी जो जनरेशन अपग्रेड है वो ड्यू है, वो तो हमें पता ही है, लेकिन इसे फीचर्स भी नहीं मिलते। लाइक यू आर पेइंग 1,50,000 ऑन रोड प्राइसिंग, ये मुंबई प्राइसिंग है ऑन रोड की, तो आप अपने शहर में चेक कर लीजिएगा। हम तीनों की ऑन रोड प्राइसिंग आपको बता देंगे इन द सिटी ऑफ मुंबई। बट द थिंग इज दिस इज अ 1,50,000 की मोटरसाइकिल और ये बहुत बड़ा अमाउंट है, और उस अमाउंट में आपको ना बजाज इस मोटरसाइकिल के साथ कुछ नहीं देता। लाइक अगर आप अपाचे की बात करते हैं तो उसे एक LED हेडलैम्प मिलता है, उसे कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं। और अगर MT-15 की बात करें, ये तो प्रीमियम मोटरसाइकिल है ही, मैंने इसके रिव्यू में भी यही कहा है कि ये बहुत ही ज्यादा प्रीमियम मोटरसाइकिल है। लेकिन यामाहा जस्टिफाई करता है इसकी प्राइसिंग बाय गिविंग यू इक्विपमेंट लाइक साइकिल पार्ट्स, और इसमें भी आपको फीचर्स मिलते हैं। इसे तो LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी मिलता है। सो ये सारी बातें ना NS 160 में नहीं मिलती। एंड एक और बात है, जैसे कि इसकी स्टाइलिंग भी ना इवॉल्व नहीं हुई थी। 2012 में बजाज ने हमें दी थी बजाज पल्सर NS 200, एंड यू नो व्हाट, दैट वाज अ वेरी गुड लुकिंग मोटरसाइकिल, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई हैव आल्सो बीन अ बजाज पल्सर 200 NS ओनर। लेकिन यू नो व्हाट, वो जमाना अब चला गया पीछे। लाइक स्टाइलिंग हैज नॉट इवॉल्व्ड इन दैट सेंस। ये सेम दिखती है उस मोटरसाइकिल की तरह जो 10 साल पहले 2012 में जो आई थी। सो दैट इज द वन रीजन, यू नो, इट लुक्स लिटिल आउटडेटेड इन माय ओपिनियन। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, आई पर्सनली लाइक एनालॉग क्लस्टर्स, लेकिन इन टुडेज मार्केट, यू नो, व्हेन देयर इज अ डिजिटल स्क्रीन अवेलेबल, तो ये एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एनालॉग की बात नहीं है, इसमें फीचर्स नहीं देते। लाइक गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं है इसमें, सिर्फ एक आपको शिफ्ट लाइट मिलती है, एंड बाकी सारे जो मोटरसाइकिल्स आपको डिटेल्स या डेटा बताते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, वो ये गाड़ी नहीं बताती, इसीलिए उस बारे में दिक्कत है। तो ये बात है दोस्तों, आप जो 1.5 लाख रुपए भरते हो ना ये NS 160 के लिए, फीचर्स ना होने के कारण ना वो प्राइसिंग जस्टिफाइबल नहीं लगती। लेकिन एक बात है दोस्तों, जब आप NS 160 पर बैठते हो ना, तो ये बहुत ज्यादा स्वीट बैलेंस दे देती है बिटवीन द स्पोर्टी स्टांस। आई वॉज रियली एंजॉइंग राइडिंग दिस मोटरसाइकिल, क्योंकि ज़्यादा ना ये अग्रेशन डिमांड नहीं करती, तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल और थोड़ी सी लेड बैक मोटरसाइकिल तो है इन माय ओपिनियन। और इसकी जो सीट हाइट है, इसकी जो मैनेजेबिलिटी है मोटरसाइकिल की, इट्स रियली गुड फॉर अ कम्यूटर मोटरसाइकिल, इट इज़ रियली गुड। लेकिन सबसे भारी मोटरसाइकिल है वो यहाँ पे। लाइक जब आप इसे ट्रैफिक में या पार्किंग लॉट में जब मूव करते हो, लाइक समझ लो आप अपनी कॉलेज पार्किंग में लेके चले गए मोटरसाइकिल को, आपको दिक्कत होगी ये मोटरसाइकिल यहाँ आगे पीछे मूव करने में, इतनी दिक्कत नहीं होती अपाचे मूव करने में या ये मूव करने में। और अब बात करते हैं NS के राइडिंग डायनामिक्स की और द ओवरऑल राइड क्वालिटी की। ये चैसी है ना बहुत ज्यादा सुपीरियर है। आई टेल यू व्हाट, आई बी वेरी ऑनेस्ट, ओके। ये चैसी पेरीमीटर फ्रेम है, इट इज वेरी प्लांटेड, कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है। ये आप कॉर्नर एंट्री में बहुत ज़्यादा स्पीड कैरी कर सकते हैं, रिलेटिवली ज़्यादा स्पीड कैरी कर सकते हैं। लेकिन ये जो आसपास कॉस्ट कटिंग की है ना, इसके जो फोक्स है वो इतने भी थिक नहीं है। इसको सस्पेंशन जो मिलता है वो गैस फील्ड सस्पेंशन है। इट इज़, आई थिंक इट इज़ द सेम यूनिट एज द अदर बजाज मोटरसाइकिल्स। तो उसकी जो ट्यूनिंग है ना, इट इज़ नॉट इन पर्टिकुलरली दैट वेरी वेल सेट, क्योंकि सस्पेंशन इन द फ्रंट इज रिलेटिवली सॉफ्टर
एंड पीछे इज रिलेटिवली स्टिफर। तो ये डाइव मारती है वो थोड़ी सी नर्वस लगती है, क्योंकि उसका एक रीजन है, ये जो नाइलो ग्रिप जैपर टायर है ना, ये इतने भी कुछ ग्रिपी फील नहीं होते। आई मीन एक बार ये गर्म हो जाए, जब आप गाड़ी चला लो थोड़ी देर के लिए, और जब टायर की टेम्परेचर बढ़ जाती है, तब जाकर इसमें से थोड़ी सी आप ग्रिप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड देन इट परफॉर्म्स वेरी वेल वंस द टायर्स, उसकी जो गर्म टेम्परेचर गर्म हो जाती है ना, लाइक एकदम गर्म नहीं बट या वर्किंग टेम्परेचर पे जब आ जाते हैं, तो दैट इज रियली गुड। और वैसे अगर बात करें ब्रेक्स की, तो सबसे ज्यादा शार्प बाइट है ना, वो इस मोटरसाइकिल में NS 160 में। लाइक आप जब आप स्पीड में आ रहे हो एंड आप जब ब्रेक मारते हो, फ्रंट एंड बैक दोनों जब रियर ब्रेक मारते हो, मोटरसाइकिल डाइव करती है आगे की तरफ, और वो थोड़ी सी नर्वस फील होने लग जाती है। लाइक आई बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं बाइक चला रहा था ना ये वाली, मुझे डर लग रहा था, मैं बहुत आराम से ब्रेक मारने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मोटरसाइकिल सॉर्ट ऑफ changes its direction really nicely, but then it doesn't really slow down. Like आप जिस तरह से स्लो करना चाहते हो ना इसे, वो उस तरह से स्लो नहीं होती है, बहुत जल्दी स्लो हो जाती है। थोड़ा सा डर लगा रहता है इस बात पे। अब बढ़ते हैं MT15 की तरफ, वर्जन 2 की तरफ। मैं आपको क्विकली इसका रिव्यू तो हमने किया, अगर आपने देखा नहीं होगा वो रिव्यू, तो प्लीज इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो देख लेना। एंड आपको मैं क्विकली बता देता हूँ कि इस मोटरसाइकिल में वर्जन 2 में ऐसा नया क्या है। सबसे पहली बात, यामाहा ने इसे दिया है अपसाइड डाउन फोक्स। उस वजह से गाड़ी की जो सस्पेंशन क्वालिटी है वो थोड़ी बेटर हो गई है, लेकिन राइड क्वालिटी कम हो गई है। I'll be very honest, इसकी जो राइड क्वालिटी जो पहली वाली वर्जन की थी, दैट वाज लॉट सुपीरियर देन दिस वन। ये बहुत ज्यादा स्पोर्टी हो चुकी है अभी। लाइक पहले आप जब स्पीड ब्रेकर कूदा सकते थे, अब इसमें आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस होगा। दूसरी बात जो है मोटरसाइकिल में, वो है एल्यूमिनियम स्विंग आर्म। सो दिस स्विंग आर्म इज स्ट्रेट फ्रॉम यामाहा R15, और पीछे का सस्पेंशन जो है वो है मल्टी लिंक सस्पेंशन। सो उस वजह से क्या होता है पता है, आपको प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी नहीं मिलती, जो इसमें और उस दोनों में मिल जाती है। वैसे तो इस प्राइस पॉइंट पे एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलना तो डेफिनेटली मुश्किल है, लेकिन ये NS 160 एंड दी अपाचे 160 दे गिव यू प्रीलोड एडजस्टिंग फॉर द रियर मोनोशॉक। एंड जैसे मैंने बताया ये गैस फील्ड है, इस मोटरसाइकिल में आपको एडजस्टेबिलिटी नहीं मिलती। जो ट्यूनिंग आपको कंपनी देती है, आपको उसी ट्यूनिंग पे मोटरसाइकिल चलानी पड़ती है। सो दैट इज अ लिटिल बिट ऑफ अ बमर, बट दैट्स कंप्लीटली ओके। क्योंकि सस्पेंशन सेटअप की वजह से इसकी जो चैसी डायनामिक्स है या चैसी पोटेंशियल है, वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर दी गई है। नाउ टॉकिंग अबाउट द ब्रेक्स, इसकी जो ब्रेकिंग है वो सबसे ज़्यादा फीडबैक की ब्रेकिंग है। आप स्पॉन्जीनेस इसमें बहुत कम है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब आप जोर से ब्रेक मारते हैं फ्रंट और रियर के कॉम्बिनेशन में, तो इसका जो रियर एंड है ना वो स्किड होने लग जाता है। लाइक जब मैं बाइक चला रहा था तब बहुत बार ऐसा हुआ कि मैंने रियर ब्रेक लॉक कर दिया, क्योंकि पीछे ABS नहीं मिलता इन सारी मोटरसाइकिल्स को, इट्स ओनली इन द फ्रंट। सो पीछे का व्हील लॉक हो जाता है, एंड इट इज अ वेरी डिस्टर्बिंग और अ वेरी स्कैरी एक्सपीरियंस। लाइक योर बाइक इज स्लाइडिंग। ऑफ कोर्स इसकी बिहेवियर, चैसी बिहेवियर एक सुपर मोटो मोटरसाइकिल की तरह है, लेकिन जब आप प्रिपेयर्ड नहीं होते ना और गाड़ी स्किड हो जाती है, तो और भी ज्यादा डर लगता है। एंड जो कि अब सस्पेंशन इसका अपग्रेड हो चुका है, आई विल टेल यू व्हाट, इसके जो MRF के टायर्स लगे हुए हैं, दे आर नॉट अप टू द मार्क फॉर दिस चैसी सेटअप। आई थिंक इट्स टाइम अब यामाहा हमें पिरेली या मेड्स या मिशेलिन के टायर्स देना ऑफर कर दे, क्योंकि MRF के टायर्स ना डेफिनेटली लाइफ तो देते ही है, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, लेकिन अब इस मोटरसाइकिल को चाहिए ऑल आउट परफॉर्मेंस। Like I'll be very honest, अगर इसे better tires होते ना, तो फिर this could have been like the best or the top notch 150cc motorcycle you can ever buy. Like of course इसकी प्राइस बढ़ जाती, लेकिन I'll tell you what, you know that what you're paying for. So finally TVS Apache RTR 164V. Yes, इतना बड़ा नाम। ये जो Apache RTR 160 है हमारे पास, it handles so beautifully. It handles even better than the NS or the MT15. Like yes, there is a sense of engagement, like बहुत ज़्यादा engaging राइड है इसकी। जब आप चलाओगे ना इसे, तब आपको महसूस होगा कि ये मोटरसाइकिल कितने जल्दी से डायरेक्शन बदलती है, लाइक लेफ्ट राइट। इट हैज़, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत नीचे होने के कारण ना ये गाड़ी काफ़ी स्टेबल और प्लांटेड भी है। ये फीलिंग सिर्फ यही मोटरसाइकिल दे पाती है इन तीनों के बीच में। और एक बात दोस्तों, लाइक मैंने जैसे बताया कि ये बहुत इजी टू मूव है मोटरसाइकिल जब आप ट्रैफिक में हो या पार्किंग लॉट में हो। एंड उसका एक और रीज़न है कि इसको 1 पीस सीट मिलती है। 1 पीस सीट होने के कारण ना यू कैन स्लाइड अहेड और बैक जब आप चाहो। ये MT15 में भी 1 पीस सीट है, लेकिन इसकी जो सीट हाइट है ना 810 mm, वो थोड़ी ज़्यादा है। लाइक वेरी ऑनेस्टली एवरेज राइडर्स के लिए शायद MT15 थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है, क्योंकि उनके पैर शायद नीचे ना पहुँचे। वो दिक्कत इस मोटरसाइकिल में नहीं होने वाली। इसकी जो राइड क्वालिटी है ना अपाचे RTR 164V की, आई मीन आप 200 ले लो या 160 ले लो, दोनों की राइड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा सबलाइम है। लाइक इसका ये मतलब होता है कि ये बहुत
कच्चे रास्तों पर भी ना आप कॉन्फिडेंटली चला सकते हो। यू कांट डू दैट विद दी MT-15 क्योंकि ये बहुत स्पोर्टी है, लाइक ये बहुत ज़्यादा फीडबैक देते रहती है, ये अब्जॉर्ब करती है। इस गाड़ी में सारे झटके आपको महसूस होते हैं आपकी सीट पर या हैंडल बार पर। अपाचे में वैसी दिक्कत नहीं आती क्योंकि ये, एंड दूसरी बात ना, ये डबल सीट राइडिंग में भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि जैसे मैंने कहा इसकी सीट लंबी है यार, बड़ी चौड़ी लंबी सीट है, आप देख लीजिए। That cannot be said about the MT-15 यार। इसके पीछे ना मुझे भी नहीं बैठने का मन होता कि कल रात को मेरा फ्रेंड ये चला रहा था और मैं पीछे बैठा था, आई वॉज लाइक जल्दी पहुंच जाए यार, मतलब मुझे उतरना ही है। एंड ये बाइक इतनी पेपी है कि पीछे वाले को हमेशा डर लगा रहता है यार पीछे वाला गिर जाएगा क्योंकि ज़्यादा कुछ सपोर्ट या पकड़ने के लिए नहीं है। सो दैट इज द प्रॉब्लम। बट NS160 आई मीन दिस इज द ओनली मोटरसाइकिल यार जिसको स्प्लिट सीट मिलती है। स्प्लिट सीट का ना एक ही एडवांटेज है कि राइडर अपनी जगह रहता है और पिलियन अपनी जगह रहता है। इस मोटरसाइकिल की तरह नहीं कि लोग एक दूसरे की सीट स्पेस में घुसते जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज अ बिग एडवांटेज। एंड NS की जो ये हैंडल ग्रिप्स है ना, पीछे वाली हैंडल ग्रिप्स नहीं बोल सकते इसे, जस्ट ग्रिप्स है ये आपके पकड़ने के लिए। एंड सीट इसकी ज़रा लंबी है तो NS इज कंफर्टेबल, अपाचे इज मोर कंफर्टेबल, MT इज नॉट कंफर्टेबल फॉर 2 पीपल। अगर आप 2 लोगों के लिए मोटरसाइकिल देख रहे हैं तो MT-15 प्लीज़ मत देखिएगा। वैसे ना दोस्तों, आई टेल यू व्हाट, दिस इज़ अ मीडिया बाइक। तो ऑफिस में सारे मिलकर मतलब गाड़ियाँ चला रहे टर्न बाय टर्न और सब मजे कर रहे हैं, लेकिन ये जो दोनों मोटरसाइकिल्स है ना, ये हमारे क्रू मेंबर्स की मोटरसाइकिल्स है। तो चलिए NS160 के ओनर से बात करते हैं। सबसे पहले वो है हमारा एडिटर सागर। सागर कम हियर एंड एक लाइन में बता कि तूने ये मोटरसाइकिल क्यों खरीदी। सो दिस इज माय ड्रीम बाइक। ओके, सो सागर की ड्रीम बाइक थी NS160 और उसकी ड्रीम पूरी हो गई 1.5 लाख रुपए में। सो ये बहुत बढ़िया बात है यार। आई होप मेरे भी ड्रीम्स ऐसे हो और ऐसे ही पूरे हो जाए। तो अब बारी आती है अपाचे RTR 160 के ओनर के बात करनी है और वो भी हमारा एडिटर है। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एडिटर्स। आप जब वीडियोस देखोगे ना ऑटो के, तो वो सारे वीडियोस वही एडिट करता है। ऋषि, यहाँ पर आओ एंड हमें एक लाइन में बताओ कि आपने RTR 160 क्यों खरीदी। एक्चुअली इसका जो लुक और डिज़ाइन है वो मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि उसका रेड और ब्लैक कलर का जो कॉम्बिनेशन है, जो स्पोर्टी लुक देता है, वो जहाँ पर भी जाओ लोग उसकी तरफ देखते ही है। ओके, सो स्टाइलिंग इज योर रीजन। लाइक ओके, आई विल डेफिनेटली अग्री विद हिम। इसकी जो स्टाइलिंग कोशेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा है। एंड जो रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन के बारे में जो बात कर रहे हैं ना, वो सुपीरियर कलर कॉम्बिनेशन है क्योंकि सबसे स्पोर्टी कलर कॉम्बिनेशन वही लगता है मुझे। तो अब बारी आती है प्राइसिंग की। और ये जो मोटरसाइकिल्स है ना दोस्तों, ये 150 सेगमेंट और 160 सेगमेंट, वो एक्चुअली कॉस्ट इफेक्टिव और बजट फ्रेंडली सेगमेंट होता है। तो प्राइसिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है क्योंकि इनके जो बायर्स है ना, मेनली मिडिल क्लास बायर्स है एंड इनके बायर्स आर यंग किड्स जो कॉलेज जाते हैं। तो उनके पापा भी गाड़ी चला सकते हैं और वो खुद कॉलेज गाड़ी ले जा सकते हैं। तो प्राइसिंग ना बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है इस बारे में। तो बात करते हैं सबसे अफोर्डेबल मोटरसाइकिल की, यहाँ पर जो है अपाचे RTR 160। ये इसकी प्राइसिंग ऑन रोड मुंबई प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये शुरू होती है 1,30,000 रुपए से एंड जाती है लगभग 1,50,000 रुपीज़ तक। और आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती लोअर वेरिएंट में, जैसे कि पीछे का डिस्क ब्रेक, कलर स्कीम की जो बात कर रहे हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। और जैसे मैंने कहा कि कलर स्कीम इज़ एक्चुअली अ बाइंग डिसीजन। सो दैट वे अपाचे इज़ द मोस्ट अफोर्डेबल एंड इट गोज अप टू अ प्राइसिंग रफली 1.5 लाख, जो इतनी ज़्यादा नहीं है। अब आते हैं NS160 पे, जो 1.5 लाख रुपए की मोटरसाइकिल है। एक ही वेरिएंट मिलता है आपको और उस वेरिएंट में आपको कुछ फीचर्स नहीं मिलते। आई विल बी स्ट्रेट अप एंड वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी ब्रूटल। ये आउटडेटेड मोटरसाइकिल है, इसमें फीचर्स नहीं है इतने सारे। इसको राइडिंग मोड्स नहीं मिलते जैसे अपाचे को मिलते हैं। इसको ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं मिलता। इसकी स्टाइलिंग भी 10 साल पुरानी है। इसे LED हेडलैम्प्स तक नहीं मिलते जो दोनों मोटरसाइकिल्स को मिलते हैं। सो इस मोटरसाइकिल में ना जब आप 1.5 लाख रुपए भरते हो तो यू डोंट नो व्हाट यू आर पेइंग फॉर। इट इज़ नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। पर इसके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है ना दोस्तों, वो है इसकी बजाज की सर्विस नेटवर्क और बजाज की सर्विस कॉस्ट एंड इसकी जो चैसी सेटअप है, इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड चैसी। लेकिन सस्पेंशन ट्यूनिंग इतनी अच्छी ना होने के कारण और टायर क्वालिटी और द टायर ब्रांड इज़ नॉट अप टू द मार्क, इसीलिए थोड़ा सा मार खा जाता है। I'll be very honest, it is not worth 1.5 lakh rupees straight up. अब बात करेंगे Yamaha MT-15 version 2 की। It is expensive, I'll tell you what, it is expensive because it is premium. 1,95,000 rupees on road, लगभग 2 लाख की मोटरसाइकिल है ये। लेकिन इसे बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड पार्ट्स मिलते हैं, जैसे कि अपसाइड डाउन फोक्स है जो दोनों मोटरसाइकिल में नहीं है, एल्यूमिनियम स्विंग आर्म है जो इन दोनों मोटरसाइकिल में नहीं है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो अपाचे में है पर इसमें नहीं है। इसकी जो स्टाइलिंग है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट,
लोग मुड़ कर देखते हैं इसकी स्टाइलिंग को. लाइक अपाचे एंड MT-15 आर रियली गुड लुकिंग मोटरसाइकिल्स, बट आई विल प्रीफर दी MT-15 टू बी वेरी ऑनेस्ट इन टर्म्स ऑफ स्टाइलिंग. क्योंकि ये जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स एंड एवरीथिंग वो सब जो है ना, वो इट ऑल द कलर स्कीम, ये मैट कलर जो है ना इसका, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा. मुझे मैट कलर्स बिल्कुल पसंद नहीं आते, लेकिन ये वाला बहुत ही अच्छा था क्योंकि इसकी क्वालिटी. एंड अगर क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी पर आते हैं तो सबसे बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी इज ऑफ द MT-15, देन ऑफ द TVS Apache एंड देन द Bajaj NS160. सबसे ज़्यादा पावरफुल है एंगेजिंग फील इन दोनों मोटरसाइकिल्स का है. बेसिकली I like the engaging feel of the Apache, but MT-15 इतनी भी बुरी नहीं है. It can really take the corners very very well. It's a Yamaha after all. एक प्रॉब्लम हो जाती है मोटरसाइकिल के साथ, क्योंकि ये फैमिली ओरिएंटेड मोटरसाइकिल नहीं है, ये एक यूथ ओरिएंटेड मोटरसाइकिल है. तो अगर आप इफ यू आर यंग, मे बी से यू हैव अ गर्लफ्रेंड, सो दैट शी कैन अकोमोडेट हियर, बट नॉट योर डैड, नॉट योर मॉम, क्योंकि ये सीट बहुत ही ज़्यादा छोटी है. एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आप उन्हें बिठाओ भी मत, क्योंकि वो आपको ज़्यादा टॉन्ट मारेंगे. ओके, टू सम इट ऑल अप, द मोस्ट पावरफुल, इट हैज़ लिक्विड कूलिंग, इट हैज़ 6-speed गियर बॉक्स, बेटर सस्पेंशन. ये कंप्लीटली जस्टिफाइड है कि ये 2 लाख की मोटरसाइकिल क्यों है यहाँ पर. अपग्रेडेड सस्पेंशन पार्ट्स, न्यू स्टाइलिंग, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, इट इज अप टू द मार्क. ये 2022 की मोटरसाइकिल है और ये दोनों अब भी थोड़ी सी पीछे चल रही है. बट that said, do you know what is my pick between the three? It is the Apache RTR 164V. If you've guessed it right, do let us know in the comments कि आपने ऑलरेडी गेस कर लिया था. क्योंकि ये मोटरसाइकिल का जो पैकेज है ना, वो बहुत ही बढ़िया है. सबसे पहली बात, इन 2 मोटरसाइकिल्स में वेरिएंट्स अवेलेबल नहीं है. इस मोटरसाइकिल में बहुत सारे वेरिएंट्स अवेलेबल है, तो जो आपके बजट में फिट होता है ना, तो आप वो ऑप्ट कर सकते हो. और अगर सबसे टॉप वाला वेरिएंट भी लेते हो ना, वो फीचर रिच है. इसमें राइडिंग मोड्स मिलते हैं जो इन दोनों में नहीं मिलते. इसकी ओवरऑल स्टाइलिंग इट्स रियली नाइस. लाइक आई सेड, मुझे तो ये पसंद है, बट ये बहुत ही अच्छी दिखती है मोटरसाइकिल. ये बहुत कंफर्टेबल है और साथ ही साथ ये बहुत स्पोर्टी भी है. लाइक इट इज़ अ परफेक्ट बैलेंस. तो ये बहुत ही बढ़िया पैकेज बन जाता है, स्पेशली फॉर समवन हु इज जस्ट कमिंग टू 150cc मोटरसाइकिल. लाइक अगर आप मार्केट में हो 150cc मोटरसाइकिल्स के लिए या चलो 160cc मोटरसाइकिल्स के लिए, तो डेफिनेटली आप इन तीनों को कंसिडर करोगे. लेकिन मैं एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोलता हूँ कि आप इसे जरूर एक बार चला कर देखिए. Apache RTR 160 is actually a very good motorcycle and it is the winner amongst the 3. लेकिन अगर मैं एक सच बात बताऊं दोस्तों, the motorcycle which I am going to take home today is the MT-15. तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकर आएंगे अगली कोई नई गाड़ी आपके लिए. तो जरूर सब्सक्राइब करें ट्रैक इन ऑटो एंड लाइक करना ना भूले. एंड प्लीज टेल अस आपको कौन सी मोटरसाइकिल पसंद है बिटवीन द 3, NS, MT या Apache, which is your favorite? Let us know in the comments below. तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में. Until then, keep tracking and drive safe.